ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन नंबर 354 के मुताबिक मुल्जिम मुनीब सलमान को अपनी बीवी पर इक़दाम कत्ल के जुर्म में 5 साल कैद बमुशक्क़त और साथ ही साथ 2 लाख जुर्माना अदालत में जमा करवाने का हुक्म सुनाती है। कॉपी जो है ना वो सब मेरी 1 मिनट बात सुन ले। देखें मेरी प्लीज एक दफा बात सुन ले। मेरे बच्चे को बख्श दे, अल्लाह का वास्ता आपको मेरे बच्चे को बख्श दे। तो वो बेकसूर है, उसे माफ कर दे। आपके भी तो मेरी बात सुने, आपके भी तो बच्चे हैं ना, आपको उनके क्या सब उनका वास्ता खुदा के लिए मेरे बच्चे को बख्श दे। मैं आपके पैरों को हाथ लगा। मुनीर, मुनीर रुक जा। माफ कर दो मेरे बच्चे को, गलती हो गई उससे, माफ कर दो। भाई मुझे थोड़ा सा रास्ता दे, मैंने आज लेके जाना है मैडम। मैडम शॉपिंग के लिए। मैडम मैडम मेरी बात, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा दे, अल्लाह के वास्ते बख्श दे। आपकी भी तो बेटियां हैं ना, उनके सदके में बख्श दे, खुदा के लिए बख्श दे उन्हें। बेटा अपने भाई की समझ के उसे बख्शवा लो। जज साहबा अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों की खुशियों का सदका दे दे, मेरे बच्चे को माफ कर दे, खुदा के लिए उसे बख्श दे, खुदा का वास्ता उसे बख्श दे। बस कर दे बीबी, फैसला हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और कितने लोगों की बद्दुआएं समेटोगी अपने दामन में। उस खुदा का खौफ खाओ जिसे तुम्हें इस मनसब में बिठाया हक और सच का फैसला करने के लिए। याद रखना मेरा खुदा तुमसे मेरे बच्चे का हिसाब लेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। मुनीब, मुनीब, मुनीब उठ, मुनीब, मुनीब मेरे बच्चे, मुनीब उठ, ये उठेगा। मुनीब, तुझे कौन सजा देगा बता, अब कर इंसाफ। तू कातिल है, कातिल। उफ मेरे खुदाया, आखिर ये ख्वाब क्यों मुझे बार बार आता है। तू तो जानता है मैंने उस केस में कुछ भी गलत नहीं किया था। वानिया, 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 वानिया कहाँ है मेरा दुपट्टा? वानिया, कहाँ चला गया मेरा दुपट्टा? क्या है? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? सामने तो खड़ी हूँ। वानिया मेरा दुपट्टा कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है।
परसों तुम पहन के गई थी ना शादी पे, तब से नहीं मिल रहा है, किधर है? अब मानो हो सकता है कि वो वॉशिंग मशीन में पड़ा होगा। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तो क्या मुझे इल्हाम आएगा कि मेरी बहन को सुबह ही सुबह वही दुपट्टा पहनना है? वानिया मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बताओ दुपट्टा किधर है? वो मानो गलती मेरी नहीं थी, कसूर ना इस्त्री का था या वोल्टेज का, एकदम से तेज और दुपट्टा जल गया। क्या जल गया? कसम से मानूर, मैं ना तुम्हें सबूत लाके दिखाती हूँ। सॉरी मानूर, मुझसे ना गलती से जल गया। मैं ना तुम्हें नया ला दूंगी, अभी ना इसको इसकी यादों के साथ दफना देते। और तुम्हें भी सॉरी मानो। तुम्हें दूसरा दुपट्टा ला दूंगी ना। वानिया रुको, वानिया रुको। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी आपको नहीं पता, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात छोड़ दे, इधर आओ। मानो क्या हो गया? बड़ी हो, कुछ तो शर्म करो। चला दो इसको, चला दो दुपट्टे को, जो आपका हुक्म। अम्मी पेट्रोल का रखा है, मारती है मुझे ये कितना। वानिया रुको। अच्छा ना, सॉरी, दूसरा दुपट्टा ला दी। वानिया रुक जाओ, आज नहीं मैंने छोड़ना है तुम्हें। अरे क्या हो गया? आज कौन सा ऐसे तीर चला दिया? चला नहीं दिया बुआ, जला दिया। प्लीज मुझे बचा ले, वरना मानू मुझे मार डालेगी। आप अपनी शन्नों की कसम। वानिया, अरे ऐसा कैसे मार डालेगी? मरे तुम्हारे दुश्मन। क्या कर दिया बेटा इसने? बुआ आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। इधर आओ वानिया, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटा मानूर, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते, बच्ची है, गलती हो गई, समझा देती हूँ मैं इसे। क्यों किया इस तरह तुमने? हमेशा इसकी गलती पर पर्दा डालती है ना, आज नहीं। हाय चक्कर आ गया, हाय मुझे चक्कर आ गया। बुआ बचाए। बस कर दो, बहुत हो गया। दुपट्टा ही था ना, या कोयले की कान से निकला हुआ कोई हीरा था? जल गया तो दूसरा बन जाएगा। मानूर क्या जान लोगी बहन की? अम्मी आप कभी भी इसकी गलती पे कुछ नहीं कहती हैं, हमेशा मुझे ही डांटती हैं। आज मेरी हेयरिंग है, कोर्ट पहुंचना है मुझे टाइम पे। चलो जाओ, तुम लोग भी अंदर जाओ, तैयार हो जाओ जाके। वकीलनी साहिबा, मैं तो इन दोनों के दरमियान न पिसके रह जाती। आप ना परेशान हो, आप बैठे, चल के मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। इसकी प्लग की तार भी अभी निकलनी थी, किस्मत ही खराब है। जिंदगी का प्लग शॉर्ट हो गया। सुबह सुबह इसके भी ड्रामे शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। एक बार मेरी किस्मत चमक जाए, सबसे पहले तुझे आग लगाऊंगा मेरी फटफटी। अब स्टार्ट हो जा, वरना मैं बता रहा हूं आग लगा दूंगा। शुक्र। भाई आनिया, अरे भाई जल्दी करो, स्कूल को लेट हो रहे हैं यार। क्या रोना धोना मचाया हुआ है? सुबह होती नहीं है, ये लड़की नहुसत फैला देती है। रिस्क उठ जाता है। फरहान समझा अपनी बीवी को। भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ? अरे यहाँ कौन से डब्बे भरे पड़े हैं जो रिस्क उड़ जाएगा? ये अपने कान में ना अपने टुनटुना लगा के रखा करो, वरना किसी दिन ईदी सेंटर छोड़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ।
लो भाई, अब मैंने क्या कर दिया जो ईदी सेंटर छोड़ाएगा मुझे तू? कुछ नहीं, नाश्ता करो। आनिया, हाँ, महारानी की तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर तोड़ रही है, पूछ इससे जाके। ठीक है ना, नाश्ता करो। आनिया, अरे भाई जल्दी करो, कितनी देर लगाओगी? एक तो अरे ओ तेरी, ये देखें नाजरीन, यहाँ चल रहा है। मेरी सबसे प्यारी खूबसूरत बीवी बीमार है। इंग्लिश में बोले तो माय लव, माय डार्लिंग। ओ हो, हाय, तुम तो बुखार में तप रही हो भाई। कितना बुरा शौहर हूं मैं, तुम बीमार हो और मुझे कोई ख्याल ही नहीं है। कितना निकम्मा हूं मैं भाई। फरहान, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। कुछ मत कहना, अभी आया मैं, फरहान। अरे मेरी जान रुको तो। मेरी जान, ये लो पानी पी लो, तबीयत खराब है ना, पानी पी लो। फरहान, ये क्या तरीका है? मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा चलो इधर आ, मेरी जान आओ ना, आराम से, इत्मीनान से। चलो फरहान, मेरी बात सुनेगी क्या? जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हारी बीमारी बढ़ती जा रही है। कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है? डॉक्टरों का 1000 का खर्चा होता है महीने का, समझी तुम? इतना ही शौक था ना तो डॉक्टर को ले आती जहेज में अपने साथ। चलो चुप मत करो फरहान, दर्द मुझे भी बहुत हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है मुझे। चलो तो मेरा ये लो, आ गई तुम्हारी बहू बीमार, ड्रामेबाज। हाँ, इसकी माँ पे एहसान किया जो उसको ब्याह के लिए आए हम, वरना कुंवारी मर जाती अपने मैगे में। हाँ नहीं तो। मेरे वाकई बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे उल्टी हो रही है। अरे इस हालत में सभी को चक्कर और उल्टी आते हैं। बीबी कोई तुम नया बच्चा पैदा नहीं कर रही हो, हमने भी बच्चा पैदा किया है। वैसे फरहान, इस हालत में ना माँ को ख्याल रखना चाहिए भाई, उम्मीद से है बेटी, महीने का दूध ही बांध दे। हाँ अरे अम्मा, इसकी माँ को क्या परवाह है? कभी उसने दामाद की नौकरी करवाई? नहीं करवाई ना। उसे सिर्फ अपना बड़ा दामाद प्यारा है। ये ठाट बाट, ये गाड़ियां शाड़ियां, हमें तो घास भी नहीं डालती। आई सुनो, गौर से सुनो, 2 महीने हो गए ना, अब बचे 7 महीने। इसका खर्चा कौन उठाएगा बोलो? कौन उठाएगा मतलब? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? क्या हम? तेरी, हम नहीं उठाएंगे, तुम उठाओगी, सिर्फ तुम। लेकिन मैं कैसे उठाऊंगी फरहान? मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊंगी? अपनी माँ से जाके मांगो 20,000 रुपए, जाओ, और वरना नहीं आना इधर। कैसे मांग सकती हूँ अम्मी से पैसे? मैं नहीं मांगूंगी उनसे। तुम्हें मांगने पड़ेंगे, अगर नहीं मांगोगी तो यहाँ रहना तुम्हारा मुश्किल है। चलो अब शक्ल मत दिखाना। फरहान नहीं, फरहान दरवाजा खोलो, फरहान एक बार दरवाजा खोलो, फरहान मुझे अंदर आने दो प्लीज, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारा फोन नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। रास्ते में फरहान मेरी तबीयत ठीक नहीं, फरहान मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फरहान क्या दिया है? फोन दिया है, रास्ते में रहेगी। दरवाजा खोलो, फरहान दरवाजा खोल दो, फरहान दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। पप्पू दरवाजा खोले। ये ले वकील साहबा, चाय पिए।
और अपना गुस्सा ठंडा करें। सच बात तो ये है बुआ कि इन बच्चियों को बिगाड़ने में भी आप ही का हाथ है। ये तो है, और फिर क्या करें, ये दोनों बच्चियां ही तो इस घर की रौनक हैं। हाँ ये बात तो सच है। अल्लाह ने मुझे जो भी दिया इन बच्चियों के नसीब का ही दिया है। हमारे यहाँ लोग कितने अजीब हैं वैसे। 4 बीवियों पे हंसी खुशी राजी लोग 4 बेटियों के पैदा होने पे रोने लगते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने, वाकई हकीकत यही है दुनिया की। जब बाप का साया बेटियों के सर से उठ जाता है ना बुआ, तो फिर उनकी इज्जतों को अमान देना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बहुत अच्छे से जानती हूँ, सालों से आपकी खिदमत कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने इन बेटियों की वजह से ही तो आपको सिला दिया है सब। ये जो इतनी तरक्की, इतना बड़ा ओहदा, इन्हीं की दुआओं से मिला आपको। अब देखे ना, सानिया और हानिया माशाल्लाह से कब की अपने घर की हो गई। अल्लाह ने चाहा तो अब हमारी नूर की भी शादी हो जाएगी। ठीक कह रही हैं बुआ, बेटियां तो होती ऐसी, बिल्कुल चिड़िया की माने। कब अपने नसीब का दाना चुन के उड़ जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन बुआ मुझे हानिया की शादी का बहुत अफसोस। अगर मिर्जा साहब ने मरने से पहले तलत को जबान ना दी होती ना, तो मैं कभी हानिया की शादी फरहान से ना कर। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मुझे महानूर और वानिया के फर्ज से भी सुबुकदोश फरमा दे। वकील साहिबा, आप फिक्रमंद मत हुआ करें, वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी मानूर के हाथों पे भी मेहंदी लग जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सिर्फ इतना बता दो, हाँ या ना। तुम पागल हो गए। करेक्ट, और अब मैं ठीक हो भी नहीं सकता। हाँ या ना? प्लीज थोड़ा इंतजार कर लो, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम क्या चोरों की तरह मेरे पीछे खड़ी हो? मुझे सब पता है। ये जो तुम्हारे स्मार्ट लॉक के पीछे प्रोफेसर शमीम है ना, ये कोई मिस्टर शमीम है। और ये जो तुम लव मैरिज के ख्वाब इस घर में देख रही हो ना, वो पूरे नहीं होंगे। मैंने सोचा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सॉरी। हाँ हाँ नो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम प्लीज अम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ये लो,
ये 25,000 रुपए, इसमें से 5,000 तुम्हारे हैं, ठीक है? थैंक यू। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है ना, लेट हो रहा है। तुम कब तक फरहान भाई का साथ दोगी? तुम प्रेग्नेंट हो, सहारा हो उनका। एक तो वो जॉब से भी चले गए और तुम्हें स्कूल भेज रहे। अगर मैं भी कमाना छोड़ दूंगी तो जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसकी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? तो बस अभी को मत बताना। चलती। हानू, रिश्ते निभाने में सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? किसी बात की वजाहत करना कि वो रिश्ते में कितना मुखलिस और कितना सच्चा है। और तुमने साबित कर दिया। जिसकी तुम जैसी बहन ना, उसे भाई की जरूरत नहीं है। दे दिए पैसे हानिया को। तो और क्या करती अम्मी, उसका भरम तोड़ देती। तुमने बहुत अच्छा किया हानिया की मदद करके। कसम से अम्मी, उसे इस हाल में देख के बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है तुम्हें देख के कि हानिया की तुम जैसी बहन है जो कदम कदम पे उसका इतना ख्याल रखती है। मानो तुम मेरी परछाई हो, मेरा गुरूर हो। बोलो, हमेशा मेरा सर ऐसे ही फख्र से बुलंद रखोगे ना? इंशाअल्लाह अम्मी। रही बात हानिया की, तो उसे तो सारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। पता है क्या बात है बेटा, अगर लड़की घर में बैठी रह जाए तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं मानी जाती जितनी बुरी बात एक बुरे दामाद का घर में शामिल हो जाना होती है। अच्छा ना, छोड़ें आप। देखिए, आपका फेवरेट दामाद आ गया, सारा शहर खरीद कर। अस्सलाम वालेकुम बुआ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये 2 थैलियां बस, ये जरा, बाकी मैं सामान ले जाता हूँ। अरे अम्माद। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? ये देखिए, ब्रेड, मक्खन, सब्जी, चिकन, मटन,
और मार्केट से ताज़ा मछली लेकर आया हूँ, वो भी स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको मछली बहुत पसंद है। क्यों बेटा, इतना तकल्लुफ क्यों किया है? ये तकल्लुफ आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपने हमेशा मुझे दामाद समझा है, कभी बेटा ही नहीं समझा। और मेरी नजर में सास और मां में कोई फर्क नहीं। या कोई फर्क है तो बताएं मुझे। क्या दामाद बेटा नहीं होता? बोले ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? नहीं, तुम मेरे लिए 10 बेटों से बढ़ के। तुम ही निभाने देना मुझे अपना फर्ज। क्यों दामाद समझती? मैं फरहान नहीं हूं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। सिर्फ अम्मी की जिम्मेदारी आप पर, हम बहनों की कुछ नहीं है। मेरी चॉकलेट्स का। ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी यार, वो फरवा को स्कूल छोड़ने के चक्कर में ना जल्दी वो तुम्हारी चॉकलेट्स भूल गई। ये तो कोई बात नहीं होती अम्माद भाई, अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पैसे लाइए। वानिया, बुरी बात। रहने दें अम्मी, ये बहन भाई का मामला है। अच्छा भाई, ये लोग पूरे 1 2 3 4 5 पूरे 5000 रुपए। बस 5000 रुपए? अम्माद भाई, इस जमाने में ना 5000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। और दें पैसे, वॉलेट दें आप अपना। चलिए पानिया, ये लो, जो मर्जी आए करो, ठीक है? थैंक यू अम्माद भाई, आप इतने अच्छे हैं। ये मानूर तुम भी रख लो। नहीं नहीं भाई, जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। अरे रख लो, बड़ा भाई हूं, इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू। अम्माद भाई एक काम करें, इसे ना पैसों की जरूरत नहीं है, ये मुझे दे दे और ये मुझे दे दे, आप नहीं वॉलेट रखिए। अरे अरे, शरारती कहेंगी। तुम बहुत अच्छे दामाद। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दिया, जिसने मुझे कभी बेटा ना होने का एहसास ही नहीं होने दिया। और एक फरहान है, सगा हो के भी बेटा नहीं बन सका। अल्लाह करे आपके बाकी 2 दामाद भी जो है ना, इससे बढ़कर। आमीन आमीन। आओ ना, बैठो, जाओ बेटा, कोई चाय वाय, ठंडा जूस कुछ लेके आओ भाई के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आपका केस नहीं लड़ सकती। क्यों आ जाती हैं आप मेरा टाइम वेस्ट करने? खुदारा इनकार करके मेरी उम्मीदों का दिया मत बुझाएं वकील साहिबा। मेरी बेटी से गलती हो गई कि उसने अपनी पसंद की शादी कर ली और तलाक है के होने का नाम ही नहीं लेती है। मेरे नज़दीक ये गलती नहीं, गुनाह है। जो शादियां माँ बाप की मर्जी के बगैर होती हैं, वो औलाद ना दुनिया का सुख पाती है ना आखिरत का। इतना गुरूर मत कीजिए वकील साहिबा, आपकी भी तो कोई बेटी होगी। है, बेटी नहीं, बेटियां हैं मेरी, और वो मेरा गुरूर है, नाज है मुझे उनकी। अगर मैं अपनी बेटियों से कहूँ ना सांस लेना छोड़ दें, तो वो मर जाएंगी, सांस नहीं लेंगी। अब आप जाइए यहाँ से, मैं नहीं ले सकती आपका केस। उठिए, चली जाइए।
सॉरी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। झूठ। तुम सिर्फ अपना दिल बहला रही हो, मेरी मोहब्बत के साथ खेल रही हो। नहीं आलियान, मैं खेल नहीं रही। ट्रस्ट मी। I don't trust you. तो ठीक है फिर, मैं अभी के अभी सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती हूँ। God's sake, बेटा। क्या तमाशा लगा रही हो मानो? मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें हो क्या गया आलियान? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम मेरा है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बोलो क्या मसला है तुम्हारे साथ? शादी करोगी कि नहीं? हाँ करूंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं। मानूर, किस तरीके से करोगी? जिस तरीके से तुम चाहते हो उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आलियान। मानूर, हमारे पास सिवाय कोर्ट मैरिज करने के और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा ना मैं अम्मी से बात करूंगी। कब करोगी बात अम्मी से? हाँ, पिछले 2 महीने से तुम मुझे यही कह रही हो, आज करती हूँ बात, कल करती हूँ बात। कब करोगी मानू? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब। आलियान, आलियान, आलियान रुको। मानूर, मुझे झूठी तसल्लियां देना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी मॉम अब मैरिज के कितने खिलाफ। तुम मुझे एक मौका दो, मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगी ना। क्या समझाओगी तुम? मानूर, क्या समझाओगी तुम अपनी मॉम को जब वो मेरे बारे में पूछेंगी? तुम उन्हें ये बताओगी कि मेरे बाप ने यूएसए में 3 शादियां कर रखी हैं, मैं एक ब्रोकन फैमिली का एक ब्रोकन बॉय हूं। क्या बताओगी? और चलो बता भी दिया तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? बोलो। माधुर, तुम ये बात अच्छे से जानती हो, तुम्हारा बड़ा बहन वही अपने भाई से तुम्हारी शादी करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएगा और हम सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे। तो मैं तुम्हें किसी का नहीं मानता। चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मेरी बात मानो। आलियान, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मानूर, मंजिलें चाहे जितनी भी ऊंची हों, जमीन हमेशा पैरों के नीचे होती है। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुनती जाओ। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद से जा सकता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए कल दोपहर को सिटी कोर्ट में आ जाना, वरना मेरी मौत